हेलो, होप यू ऑल आर गुड। जिस तरह से पिछला वीडियो में हमने एनालाइज किया था कि मार्केट किस टाइप से मूव दे सकता है, जिस तरह से हमने टेम्पलेट बनाया था उसमें से एक टाइप से मार्केट ने कंप्लीट मूव दिया है, जिसको मैंने कैच करने और ट्रेड में एंटर लेने के लिए भी बताया था कि हम कैसे एंट्री ले सकते हैं और बहुत ही इजीली हम कैप्चर कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था। आप इस चीज़ का प्रूफ पीछे जाके वीडियो में चैनल पे देख सकते हैं। जिस तरह से मैंने 2 टेम्पलेट्स दिए थे, मेनली एक इस टाइप से टेम्पलेट दिया था कि अगर मार्केट इस टाइप से रिएक्शन करता है तो हमें कैसे ट्रेड लेने हैं। मैं चाहता था कि मार्केट पहले इस टाइप के टेम्पलेट को फॉलो करे, देन ये वाले मूव को मार्केट दे, लेकिन मार्केट क्या किया कि गैप अप ओपनिंग कर दिया, जिसके कारण हमने ये अपसाइड का मूवमेंट मिस कर दिया। क्योंकि अब डायरेक्ट जब मार्केट गैप अप ओपनिंग कर देता है तो इसके लिए फिर एंट्री हमें पिछले दिन ही लेनी होती है। मीन्स हमें यहाँ पे कहीं एंट्री लेनी पड़ती, जिसके कारण हम इस गैप अप को पकड़ पाते। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे से मिस हो गया, हमने पकड़ नहीं पाया। जो एंट्री हुए होंगे और जो पहले से इसमें एंटर होंगे वो अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए होंगे। लेकिन जब लेकिन हमने जो दूसरा टेम्पलेट दिया था, सेम एज इट मार्केट ने वैसा ही रिएक्शन दिया है। जिस तरह से मैंने बताया था कि यहाँ अपसाइड जाने के बाद मार्केट यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा, छोटे टाइम फ्रेम पे मीन्स 15 मिनट और 5 मिनट पे। उसके बाद हम डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं और ठीक उसी तरह से मार्केट ने रिएक्शन दिया है। इसका आप प्रूफ देख सकते हैं पीछे वीडियो में जाके, या फिर ये मैं यहीं पे इमेज लगा दूंगा। इस टाइप से हमने एनालाइज किया था, वैसा मार्केट ने रिएक्शन दे दिया। अब नेक्स्ट मार्केट क्या कर सकता है, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक से हमने रिएक्शन का बोला था तो वो दे चुका है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करने की बोला था, वो तो अभी तक किया नहीं है। बट अभी इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है मार्केट, लेकिन क्या ये यहाँ से मूवमेंट देगा या फिर यहाँ पे भी जो एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर की यहाँ पे आएगा। तो इस चीज़ को हम अब एनालाइज़ करते हैं कि मार्केट कहाँ से मूवमेंट दे सकता है, या फिर जो मैंने एक्सप्लेन किया कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, तो कौन से सिनेरियो को मार्केट अगेन अब क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज़ की जानकारी अभी हमें पता चलेगी एनालाइज़ करने के बाद ही कि मार्केट क्या कर सकता है। तो अब हम एनालाइज़ कहाँ से करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था कि वीकली टाइम फ्रेम हमारा डाउन साइड की ओर है, वीकली टाइम फ्रेम भी और डेली टाइम फ्रेम भी। पर उससे पहले मैंने एक आप जब वीकली टाइम फ्रेम डाउन साइड है तो डेली टाइम टाइम फ्रेम तो डाउन है ही फिलहाल के लिए। पर उससे पहले मैंने आपको एक तो बात और बताई थी कि डेली टाइम फ्रेम पे ये अगर यहीं पे इसी रेंज में क्लोजिंग दे देता है, मैं सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ पहले। मैंने एक और कंसेप्ट बताई थी कि अगर मार्केट यहाँ पे रेंजिंग बनाता है, देन यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर देगा, इसको मार्केट टैप करते हुए डाउन साइड की आए और इस लिक्विडिटी को हंट करे और इस एफबीजी को टच करे, इस ये दोनों लिक्विडिटी को हंट करे, देन मार्केट अपसाइड की मूवमेंट दे। या तो फिर अगर इसको तोड़ेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा मार्केट, उसके बाद यहाँ से बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, यहाँ से फिर मार्केट मूवमेंट दे सकता है। फिलहाल हमें क्या देखना है कि फिलहाल अभी हमें डेली टाइम फ्रेम तक ही फोकस करना है, क्योंकि वीकली तो ऐसे ही डाउन है और हम चाहते हैं कि इस लिक्विडिटी को हंट कर दे और इस लिक्विडिटी को हंट करके इस एफवीजी को भी टैप कर दे। तो जब मार्केट डाउन साइड की ओर है इसकी लिक्विडिटी, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने कैसे मूवमेंट दिया है। मैं उससे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट दो टाइप से मूव करता है। पहला मार्केट इस टाइप से मूवमेंट देता है, जिसमें पहले मैं ड्राइंग ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो ये मैंने ड्राइंग रिमूव कर लिया। इसका क्या सीन है यहाँ पे, इसको कैसे, ये क्या चीज़ें हैं, जिसको समझ में आ गया होगा उसके लिए वेल एंड गुड, और जिसको नहीं समझ में आया होगा मैं बताना चाहूँगा कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट इस टाइप से मूवमेंट देता है। फर्स्ट ये लिक्विडिटी हंट करके, फर्स्ट ये मूवमेंट देने के बाद ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, देन लिक्विडिटी हंट किया, मीन्स लिक्विडिटी टू ऑर्डर ब्लॉक या तो ऑर्डर ब्लॉक टू लिक्विडिटी। इस टाइप से मार्केट मूवमेंट देता है डेली टाइम फ्रेम पे। ये हर बारी लगभग काम करते हैं ऐसे कंसेप्ट, बाकी कभी कभी नहीं करते क्योंकि उसको इससे हाई डेली टाइम फ्रेम को वीकली टाइम फ्रेम के पीओआईज को टैप करने होते हैं, जिस टाइम ये चीज़ें काम नहीं करती है। पर फिलहाल में मार्केट इसी टाइप से रिएक्ट किया है, लिक्विडिटी टू ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर ब्लॉक टू लिक्विडिटी। देन मार्केट दूसरा टेम्पलेट होता है मार्केट का मूवमेंट करने का या रिएक्शन देने का, या फिर मार्केट एल्गोरिदम एक टाइप से हम समझ लें तो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी होती है। मार्केट पहले एक साइड की लिक्विडिटी हंट करेगा, देन दूसरी साइड की भी लिक्विडिटी हंट करेगा, देन फिर अगेन पहली साइड की लिक्विडिटी हंट करेगा। ऐसे करके मार्केट मूवमेंट देता है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी पहला सिनेरियो क्या चल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने क्या किया, हाँ एक चीज़ और मैं भूल गया, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक भी मूवमेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट क्या आया, पहले डाउन साइड की ओर आया, लिक्विडिटी हंट किया, देन यहाँ से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक की ओर गया। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मैं ड्रॉ करते चलता हूँ, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, देन यहाँ से अगेन डाउन आया और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। उसके बाद देन मार्केट ने अपसाइड की ओर मूवमेंट दिया ऑर्डर ब्लॉक से और इस लिक्विडिटी को टैप किया, मीन्स इस लिक्विडिटी को स्वीप किया। देन अगेन यहाँ पे डाउन साइड आया और डाउन साइड आने के बाद मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था। अब हम क्या चाहेंगे कि मार्केट डाउन साइड की ओर जाए, साइड की ओर जाए, कहाँ जाए। मैंने क्या बोला, अगर मार्केट इस रेंज में क्रिएट, ये 2-3 दिन जो बचे हुए मंथ के इसमें रह जाता है, या तो फिर प्रीवियस मंथ की सिर्फ लिक्विडिटी हंट करता है या स्वीप करता है, तो ये सबसे बेटर चीज़ होगा, ताकि हम पिछले मंथ में बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर सकें। सॉरी सॉरी, पिछले मंथ नहीं, आने वाले मंथ में हम बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर सकें। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा अभी कि जिस तरह से मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हंट किया, इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, वैसे ही मार्केट यहाँ पे क्या करे कि नीचे साइड की जो लिक्विडिटी है उसको भी ये हंट करे। और मैं सारी चीज़ें अभी ड्रॉ करते चला जाऊँगा, आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये मार्केट इस भी लिक्विडिटी जो यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट जब ट्रेवल किया है तो लिक्विडिटी को लेते हुए डाउन साइड, क्रिएट लिक्विडिटी को क्रिएट करते हुए डाउन साइड किया और आया। देन ऑर्डर ब्लॉक को, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए मार्केट ने अप साइड की मूवमेंट दिया, देन अगेन डाउन आया, देन यहाँ पे अगेन इसने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है। तो मार्केट अभी इस ऑर्डर ब्लॉक से होते हुए अपसाइड की ओर जाए, लेकिन यहाँ पे एक इंटरनल लिक्विडिटी स्विंग बना चुका है। तो मैं चाहूँगा इस इंटरनल लिक्विडिटी स्विंग को मार्केट टैप कर दे या ग्रैब कर ले, स्विप भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक छोटे टाइम फ्रेम पे अवेलेबल है अभी भी। मैं इस चीज़ को अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके दिखाऊंगा, पर उससे पहले हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम के रिएक्शन या मूव करने के तरीके को समझ जाएंगे, देन हम इजी हो जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम्स को कैप्चर करना। भले ही मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर धीरे धीरे ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। बाकी जो कंसेप्ट है वो आपको सारे रिजल्ट्स ही बता देंगे कि कैसे कंसेप्ट हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इस लिक्विडिटी को हंट करे, देन मार्केट अपसाइड की ओर मूवमेंट करे, उसके बाद यहाँ से ये डाउन साइड की ओर जाएगा या फिर ये अपसाइड की ओर, यहीं से ये अपसाइड की ओर जाएगा। ये चीज़ हम छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं क्या होने वाला है। उससे पहले हम इस लिक्विडिटी को तो मार्क किए ही हैं, हम इस लिक्विडिटी को रहने देते हैं मार्क्ड, और देखेंगे ये हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कहाँ मिलता है। तो हम डेली टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, तो हम सबसे पहले जो भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स बचे हुए हैं उनको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है ये अंडर दी डेली टाइम फ्रेम है।
ये देख सकते हैं ये जो एक बड़े से ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम के, उसके अंदर ये 4 आवर की रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक, और हमारे पास ये एक लिक्विडिटी है जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किया। तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट क्या क्या कर सकता है, इसको मैं पहले 4 आवर से 1 आवर में भी एक बार ही रिफाइन कर लेता हूँ, जिससे हमारे एसएल और छोटे हो सके। तो जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिया है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए आया है 1 आवर पे, पर इससे पहले भी हमने जो एनालाइज किया कि मार्केट यहाँ से कैसे डाउन साइड की ओर आया, ये चीज़ आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। पूरी की पूरी ये डाउन जो आ रही है, इसका पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए आया है, कैसे आया सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ। जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए नीचे आ रहा है, तब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जो भी अपनी इसकी ऑर्डर ब्लॉक से उसको ये टैप किया, यहाँ देख सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर दिया, देन मार्केट मूवमेंट दिया है। मूवमेंट देते हुए डाउन साइड की ओर आ रहा है। तो मैं चाहूँगा अब हम किस तरह से टेम्पलेट बना सकते हैं मार्केट की। जिस तरह से मार्केट यहाँ से मूवमेंट देता हुआ चला आ रहा है, मैं चाहूँगा कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना देते हुए, ये जो हमारे पास 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक बची हुई, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना देते हुए, क्योंकि ये 4 आवर पे टैप हो चुका है, तो मैं चाहूँगा इसको एज अ लिक्विडिटी आइडियम, नॉट नॉट आइडियम, एज अ लिक्विडिटी कंसिडर करे, और इसको टैप करके एक अपसाइड की मूवमेंट दे विथ चेंज ऑफ कैरेक्टर 15 मिनट पे और 5 मिनट पे हमें देखनी है चेंज ऑफ कैरेक्टर, और अप साइड की मूवमेंट दे सकता है। पर इसमें मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ कि मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करेगा या नहीं करेगा। पर जिस तरह से मैंने कहा कि मार्केट इस रेंज में ही टाइम स्पेंड कर दे, तो मैं खुद चाहूँगा कि मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट ना करे। अभी इसमें ये 4 आवर की जो कैंडल बची हुई है, इसमें अभी लगभग 3 आवर बचे हुए हैं क्लोजिंग में। तो मैं सिंपल क्या चाहूँगा इसमें मैं बताता हूँ। ये जो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक की रेंज क्रिएट हुई है, इसमें मार्केट बिना टैप किए, पहले ही बिना फिल किए एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दे, और मार्केट यहाँ से जब डाउन आए, देन यहाँ पे अगेन ये चेंज ऑफ कैरेक्टर देके यहाँ तक पहले मार्केट मूवमेंट दे। यहाँ पे मूवमेंट देने के बाद, इसको मैं हटा देता हूँ, इस टाइप से मार्केट मूवमेंट देने के बाद मैं चाहूँगा कि मार्केट अगेन यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर देते हुए मार्केट डाउन साइड की ओर जाए, और डाउन साइड की ओर जाते हुए इस लिक्विडिटी को हंट करे। जो हमारे पास ये 3 दिन बचे हुए हैं, ये दोनों लिक्विडिटी को हंट कर दे, जिससे हमारे पास ये हो जाएंगे कि प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी भी स्वीप हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं हंट हो जाएगी, जिसके कारण हमें मंथली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगी। ना कि इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक, हमें एक कंप्लीट प्योर प्राइस एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगी, जिसका यूज़ करके हम नेक्स्ट आने वाले मंथ में बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर पाएंगे। तो आज कुछ मेरा इस टाइप से प्लान है। अब देखते हैं मार्केट किस टाइप से रिएक्शन देता है। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया और हमें 15 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, तब हम यहाँ तक के लिए ट्रेड लेंगे ज़्यादातर मेनली। अगर मार्केट इस चीज़ को डायरेक्ट ब्रेक कर देता है, या फिर डायरेक्ट ब्रेक करने के बजाय अगर मार्केट बीच में कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर देता है, अगर हमें एंट्री सेटअप देता है, तो हम वहाँ पे बस छोटे से रिस्क के साथ एंट्री करेंगे। वो भी इसमें हम, इसमें ये होगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी के साथ नहीं मिलेगी, हमें इंटरनल लिक्विडिटी के साथ ही हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे मार्केट होगा क्या कि भले ही 1 आवर में वो यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक टैप करने आ सकता है, या तो फिर एफवीजी ही टैप करके सिर्फ जा सकता है, ताकि वो अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एफवीजी वगैरह क्रिएट कर सके। तो देखते हैं मार्केट में कौन सी टेम्पलेट अप्लाई होती है। बाकी ये कंप्लीट एनालिसिस है मार्केट। मैं चाहता हूँ पहले यहाँ पे आए, देन यहाँ के बाद कहीं अपसाइड की ओर मूवमेंट दे, और बाय चांस मार्केट इस चीज़ को डायरेक्ट ब्रेक कर देता है, जिस तरह से अभी मार्केट डाउन साइड की ओर आ रहा है। डाउन साइड की ओर आने के बाद मार्केट अगर इस चीज़ को ब्रेक कर देता है, तो मैं चाहूँगा कि ये ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन यहाँ पे हमें एंट्री सेटअप दे। एंट्री सेटअप कैसे देगा, मार्केट में भी यहाँ पे 1 आवर पे एवीजी क्रिएट कर सकता है, या तो फिर प्रीवियस स्विंग बना के उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके देन डाउन साइड की मूवमेंट दे सकता है यहाँ तक कि। पर वो कैसे होगा, ये कुछ लेंदी प्रोसेस हो जाता है। उस प्रोसेस में आप सिर्फ ऑर्डर, अगर हमें एवीजी देता है क्लोजिंग के साथ, देन हम एवीजी टैप करने के बाद हम छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट या 15 मिनट पे
थोड़ी सी इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के एंट्री ले सकते हैं डाउन साइड की, और अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दे, पर चांसेस बहुत ही कम है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर पाए। बाकी ये दोनों, ये जो यहाँ से मेरा अभी फ़िलहाल के लिए मैं चाहता हूँ सिंपल सिनेरियो, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें एंट्री सेटअप दे, एंट्री के बाद यहाँ तक जाए मार्केट, या मे भी यहाँ तक ना जाए तो मार्केट 4 आवर में इस क्लोजिंग को कंप्लीट करे, इधर ये टाइम स्पेंड करके, और यहाँ पे एफबीजी अपना लिए 4 आवर में क्रिएट कर ले मार्केट। ये जो एफबीजी है इसको मार्केट बना ले कम्प्लीटली, ना कि इसको पहले ही फिल कर दे। 4 आवर की कैंडल क्लोज होते ही इसको बना ले, और इस ऑर्डर एफबीजी को टैप करके मार्केट डाउन साइड की ओर मूवमेंट दे। मैं टेम्पलेट अगेन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मार्केट यहाँ से, पर ये एक रिस्की हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस टाइप से डाउन साइड की ओर मूवमेंट दे सकता है। पर इसमें हम क्या कर सकते हैं एंट्री के लिए, कि हम यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट का ही यूज़ करें। 15 मिनट पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है तभी हम एंट्री लें। पर फिलहाल के लिए सारी टेम्पलेट को मैं हटा रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि ये दोनों टेम्पलेट फॉलो हो, जिससे एक बहुत ही अच्छा सेटअप बनेगा। वैसे भी क्योंकि हमारे पास कोई भी न्यूज़ नहीं है जिससे अनएक्सपेक्टेड मूव्स की एक्सपेक्टेशन हो। तो अब देखते हैं मार्केट किस टाइप से रिएक्ट करता है, उसके बाद हम फिर से मिलते हैं इसके नेक्स्ट एनालिसिस में।